रक्षाबंधन आध्यात्मिक पर्व है या व्यक्तिगत धारणा? नमस्ते। आपका सवाल बहुत अच्छा है। रक्षाबंधन आध्यात्मिक पर्व है या व्यक्तिगत धारणा? इसे समझने के लिए हमें दोनों पहलुओं को देखना होगा। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें आध्यात्मिक और व्यक्तिगत दोनों ही पहलू शामिल हैं। यह सिर्फ एक धागा बांधने का रिवाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई सदियों पुरानी मान्यताएं और व्यक्तिगत भावनाएं जुड़ी हुई हैं। काम के सुझाव। आपके इस सवाल के लिए कोई सुधार की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे और भी बेहतर तरीके से समझा सकता हूं ताकि आपको जवाब पूरी तरह से मिल सके। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक पहलू। रक्षाबंधन का इतिहास और धार्मिक महत्व। पौराणिक कथाएं। कई धार्मिक कथाएं बताती हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, जैसे इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी की कहानी। असुरों से युद्ध में जब इंद्र कमजोर पड़ने लगे तो इंद्राणी ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, जिससे इंद्र को शक्ति मिली और वे युद्ध जीत गए। एक और कथा में द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण के हाथ से खून बहता देखा तो अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांधा। तब श्री कृष्ण ने आजीवन द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। पवित्रता और संकल्प। राखी को सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन माना जाता है। यह भाई बहन के रिश्ते में पवित्रता और सुरक्षा का प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से इसे ईश्वर के साथ आत्मा के पवित्र संबंध का भी प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का व्यक्तिगत पहलू। रिश्तों और भावनाओं का महत्व। भाई बहन का प्यार। आज के समय में रक्षाबंधन मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सम्मान का प्रतीक बन गया है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। रिश्तों को मजबूती देना। यह त्योहार सिर्फ सगे भाई बहनों तक ही सीमित नहीं है। कई लोग अपनी बहन जैसी और भाई जैसे लोगों को भी राखी बांधते हैं। यह आपसी सम्मान और स्नेह को मजबूती देता है। इस तरह यह व्यक्तिगत संबंधों की एक खास धारणा बन जाती है। भावनात्मक जुड़ाव। उपहार और मिठाइयों का आदान प्रदान इस त्योहार का हिस्सा है, लेकिन इसका असली महत्व भावनात्मक जुड़ाव है। यह एक ऐसा दिन होता है जब परिवार के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने रिश्ते को एक बार फिर से याद करते हैं। सुधार की गुंजाइश। यह कहना ज्यादा सही होगा कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसकी जड़ें तो आध्यात्मिक हैं, लेकिन इसका उत्सव और महत्व पूरी तरह से व्यक्तिगत धारणाओं और भावनाओं पर आधारित है। यह एक ही समय में आध्यात्मिक भी है और व्यक्तिगत भी, जो इसे और भी खास बनाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि भावना, सम्मान और सुरक्षा के वचन पर भी टिके होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पहलू, आध्यात्मिक या व्यक्तिगत के बारे में और जानकारी दूं? तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।